और कानूनी पेचीदगियों को समझना और उनसे रहनुमाई लेना मेरे लिए ज़रूरी था, और वो हमारा उस पर तबादला ख्याल हुआ। 2 और केसेस मैंने उनकी खिदमत में पेश किए। एक केस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला केस है, जिसमें कि वो फैसला दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुकी है, और हमने सरे खम तस्लीम उस फैसला को कबूल कर लिया है। उस फैसले में जहां उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया, वहां इलेक्शन कमीशन ने उनके साहिबजादे MP अली हैदर गिलानी को जिम्मेवार ठहराया ऑफ मिसकॉन्डक्ट ऑफ ए करप्ट प्रैक्टिस, और उस पे उन्होंने फैसला सादर फरमाया कि उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के, वो फौजदारी मुकदमा दर्ज करें। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, और ये फैसला है 29 अप्रैल का। 29 अप्रैल को ये फैसला कम्युनिकेट हो जाता है टू दी DEC इस्लामाबाद। आज 12 मई हो गई है और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये फैसला मेरा नहीं है, किसी फर्द वाहिद का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, और अगर उनका लीगल डिवीजन ये कोताही कर रहा है तो बहैसियत एक शहरी के मेरा ये हक बनता है कि मैं उनको सवाल करूं कि ये एक आपका फैसला है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मैं तवक्को करता हूं कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक वो अपने ही दिए हुए फैसले पर अमल दरामद करवाने में हमारी मदद फरमाएंगे। तीसरा नुक्ता जो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, और वो भी एक इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि ये सारे इलेक्शन के मामला यहीं आते हैं, और वो है हमारे एक MPA हैं मुनहरिफ, जिनका केस इलेक्शन कमीशन में आया कि उनकी क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया गया कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे सूबाई असेंबली का, तो वो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो आईनी शराइत हैं उस पर पूरा नहीं उतरते थे। इलेक्शन कमीशन में केस चला, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। पूरा केस सुनने के बाद, पूरे शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स का मुताला करने के बाद PP 217 से MPA सलमान नईम को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिसीट कर दिया। वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने उनका मौकिफ मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहेल्ड किया, यानी कि तस्लीम किया। मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस को क्लब किया और सेक्शन 9 की तशरीह फरमाई, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात और स्कोप का तयन करना था कि सेक्शन 9 का स्कोप क्या है। इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ अपील दायर की। मेरा सवाल यह था कि उस अपील को कब दायर किया गया, कितने माह हो गए, और उस अपील को परसू क्यों नहीं किया जा रहा। यह इलेक्शन कमीशन की अपील है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, कानून आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस अपील को परसू करें। हमारा भी फर्ज बनता है
لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ان کی ہے، اور اس پر کہ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. میں نے دیانتداری سے جو ان تینوں ایشوز پر جو پارٹی کا نقطہ نظر ہے وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور میں اس توقع سے یہاں سے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کانڈکٹ سے ملک کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو باور کرائیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں، اور سب سے برابری کا سلوک برتا جائے گا، چاہے وہ ہمارا فنڈنگ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، یا اور جو ہمارے کیسز ہیں. ہم اس میں کوئی امتیازی سلوک کی توقع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ایپلیکیشن آف لا یونیفارمٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک